चैतन्य मतलब आपके अंदर कोई चैतन्य सत्ता है, तब तो आप सिर हिला रहे हो, सांस ले रहे हो, देख पा रहे हो, ताली बजा पा रहे हो, चल पा रहे हो। किसकी बदौलत? बोले कोई चैतन्य सत्ता अंदर बैठी हुई है। और वो देखिए, जो लोग कहते हैं महाराज भगवान कहाँ है, तो मैं उनको एक बात बताऊं, जो आप सांस ले रहे हो, जो श्वास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अच्छा ले रहे हो, ये आपको पता नहीं रहता, किंतु ले रहे हो तो। अब आप ऐसे आप कथा सुन रहे हो, मन कहाँ लगा कथा में। अब मन कथा में लगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी सांस चलना बंद हो गई, वो तो चल ही रही है, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है। यानी वो कौन कर रहा है? वो हमारा ईश्वर ही कर रहा है। और वो ही कलयुग में शरीर के अंदर धड़कन बनकर धड़क रहा है, वही कृष्ण है, वही बांके बिहारी है। अच्छा देखो, भगवान जिस दिन वो कनेक्शन कट कर देते हैं, फिर क्या होता है? फिर घर में लोग रखते नहीं है। क्यों? आपके अंदर से जो परमात्मा का सुरूर था वो निकल गया। जैसे ही निकला, लोगों ने कहा भैया मिट्टी हो गया। और जैसे ही मिट्टी हुआ तो कहां ले गए? बोले जल्दी ले चलो, सूर्यास्त के पहले इसको जला। अब बताओ, जब तक तुम्हारा संबंध उस चैतन्य सत्ता से था, श्वास रूप में जब तक तुम्हारा संबंध उस कृष्ण से था, तब तक लोग तुम्हारा इतना पूजन कर रहे थे। इसका मतलब याद रखना, पूजन तुम्हारे शरीर का नहीं हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर चैतन्य सत्ता विराजमान है, पूजन उसका हो रहा है। जब तक तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तब तक लोग तुम्हारी खूब जय जयकार करेंगे। और जैसे ही तुम्हारे अंदर से वो चैतन्य सत्ता, वो श्वास निकली, लोगों ने कहा मिट्टी हो गया, ले जाते हैं जलाने के लिए। अच्छा इतना ही नहीं, जलाने के बाद जब आते हैं तो घर में बाद में प्रवेश करते पहले नहाते हैं। क्यों? जब तक तुम्हारे अंदर श्वास थी तब तक तुम पवित्र थे। जैसे ही तुम्हारे अंदर से श्वास निकली, तुम लोगों के लिए अपवित्र हो गए। क्यों? अरे भैया मिट्टी हो गया। विचार करिएगा। इसी कारण जो लोग कहते हैं ना कृष्ण कहाँ हैं, अरे कृष्ण हमारे हृदय में धड़कन बनकर धड़क रहे हैं। यदि वो धड़कना बंद हो जाए तो लोग तुम्हें जो अभी जय जयकार आरती उतार रहे हैं ना, थाली पूजा लेकर तुरंत ले जाते हैं। इसी कारण वेद व्यास जी ने भागवत के पहले ही श्लोक में कह दिया, जो जीव जीते जी सत्य का चिंतन कर लेता है, सत्य की कथा सुन लेता है, उसके चित्त में बैठा परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। और जिसके चित्त का परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, उसके जीवन में क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। इसी कारण शब्द क्या है? सच्चिदानंद सद्घन चित्त। अब जिसका चित्त यानी जिसकी श्वास, जिसकी धड़कन परमात्मा में लगी है, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है।